हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का एक स्पेशल व्लॉग में। तो ये व्लॉग पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और अब आधे दिन की मैं पूजा आपको फिर से दिखाऊंगी। तो ये हो रहा है सॉरी पोतने का मतलब सॉरी पोती जाती है, मैं बुआ हूँ बच्चे की तो मैं सॉरी पोत रही हूँ। तो ये गेरू से दीवार पे मतलब कि एक डिज़ाइन बनाई जाती है, इसको डिज़ाइन ही कहते हैं या जो भी कहते हो। तो ये इसको फ़िलहाल सॉरी पोतना कहते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ शुभ कामों में होता है, जब बच्चा होता है या फिर जब लड़के या लड़की में से किसी की भी शादी होती है तो यहीं पर जो होता है, जैसे लड़की या लड़के की शादी होती है तब कोभर यहाँ बनता है, और जब बेटा बच्चा होता है तो सॉरी होती है यहाँ पर। तो बस ये मैं बना रही हूँ। तो मैं वैसे इसका आगे का काम बेबो करेगी, लेकिन बुआ के नाते मैंने इसकी शुरुआत कर दी क्योंकि बेबो को ये सब तो ड्राइंग बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस मैंने एक चौकोर सा ये बना दिया, अब बेबो इसके अंदर करेगी। और मम्मी मेरा नेक निकाल रही हैं क्योंकि सॉरी पोतना एक अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होती है। ये मेरी किस्मत है कि मैं अपनी भतीजी की सॉरी पोत रही हूँ, तो बस अच्छी बात है ना। तो बस ये मैं कर रही हूँ और मम्मी नेक दे रही हैं, और जच्चा रानी यानी मेरी छोटी वाली भाभी बैठी हुई है, तो मम्मी कह रही है निकालो, अब सब लोग फिर से निकालो और उसका नेक रखो। तो बस ये देखिए, इसी तरह से पूरा गेरू से पहले मैं इसको भर दूंगी और फिर इसके अंदर मतलब बच्चे बनते हैं, खिलौने बनते हैं, झूलना बनता है, पलना बनता है, यही सब चीज़ें छोटी छोटी बच्चों से रिलेटेड बनाई जाती है। और जब शादी होती है तो फिर जैसे शादी से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर बनाई जाती है। सूरज बनता है, चाँद बनता है और कोई शायरी लिखी जाती है। तो इस तरह से ये सॉरी या कोभर की पूजा जब होती है तो इस तरह से होता है। और अब बेबो आ गई, उन्होंने कहा कि मम्मी अब आप हटिए, हम करेंगे। तो हमने कहा चलो अब तुम ही करो। तो बेबो देखिए अपनी छोटी बहन की सॉरी पोत रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि बेबो रानी जो है अपनी छोटी बहन की सॉरी पोत रही है। तो किचन में मम्मी आ गई हैं और अब किचन में मम्मी खड़ी नहीं हो पाती और उनकी आँख से तो थोड़ी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, दिखाई नहीं देता, तो वो छानने वाला काम नहीं करती क्योंकि वो जल जाती हैं। तो मम्मी बैठ करके ये बड़े बना रही हैं और भैया जो है वो छान रहे हैं। अब मेरे घर में कोई बेटी तो है नहीं, भाभी बेचारी बड़ी वाली कितना करे, और मम्मी की थोड़ी सी लाचारी है कि उनको दिखाई नहीं देता। तो बड़े भैया, छोटा भाई, मेरे दोनों भतीजे, यही सब घर की लड़कियां बन गए हैं और बेचारे सब सहयोग करते हैं, तब जाकर के घर का काम हो पाता है। तो बड़े भैया छान रहे हैं और मम्मी बैठ करके जो है वो बना के डालती जा रही है। और बड़ी भाभी भी कुछ काम ही कर रही होंगी, वो मतलब कि वो ऊपर इतने काम होते हैं घर के कि क्या किया जाए। तो बस ऐसे ही मेरा घर इस समय चल रहा है क्योंकि छोटी वाली भाभी इस समय बिल्कुल बिस्तर पे हैं। तो सब लोग मिलजुल के घर का काम निपटाते हैं। और ये देखिए लाडो रानी सो रही हैं, ये तो एक नंबर का सोने वाले में अव्वल है, सोने में बड़ी माहिर है। और बब्बा आ गए हैं इनके, और पापा भी बेचारे बैठ करके अपने बस देख रहे थे कि दोनों बेटियों को। और ये मतलब कि छोटे वाले भाई का एक फ्रेंड था, तो वो आया था अपनी बेटियों को लेके। तो देखिए कितनी प्यारी। शाम का समय हो गया है और अब जा रही है, मतलब कि शाम का जो खाना होता है, जो पतरी भरी जाती है, वो अब होने जा रहा है। तो मैं तो उस खाने में नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं लगा ही रहता है। हमको लगता है पैसा हम कमा के क्या करेंगे जो हमारे बच्चे को दुखी ना हो। भाई कमा रहे तो भाई निकल, इधर से आता उधर से निकलता है आज के टाइम। आज के दिन जब सजते हैं ना तो बहुत एक अलग रौनक आती है चेहरे पे। 9 महीने में चाहे जितना आदमी रोए गाए चिल्लाए, चाहे जितना आज इनको हम देख रहे हैं। नहीं तो आज का जो होता है ना 7 बज गया, रंग से लगा दिए। आज और जल्दी बच्चे एक का जने तो है ठीक है। हम बीच में इतना छोड़ देते हैं ना। और छोटी वाली भाभी आज मतलब कि जब से बच्चा होता है, आज वो पहली बार नहाती हैं, अपने बाल धुलती हैं, रंग लगाती हैं, अपना सुहाग का श्रृंगार करती हैं।
तो एक चेहरे पे एक अलग सी रौनक आती है। और आप कभी भी देखिएगा कि आज जो है वो जच्चा यानी कि जो माँ होती है बेटी की या बेटे की, वो बहुत सुंदर लगती है, तो नज़र ना लगे उसे। और ये देखिए खाना पूरा बन के रेडी। इसमें कई आइटम बनते हैं, चने की दाल, कढ़ी, सूखी सब्जी और मतलब रस्से वाली सब्जी, बड़ा, बेसन की पकौड़ी, चावल, रोटी और एक आध आइटम अगर मिस हुए हो तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनती है। और ये मेरी बड़ी भाभी आ गई, क्योंकि शाम का समय हो गया था तो बड़ी भाभी आ गई थी। और अब जो बेटी की माँ रहेगी वो अपने बच्चे को गोद में लेकर के इन्हीं के सामने, जो मैंने सॉरी बनाई है, इन्हीं के सामने वो खाना खाएगी। और अगर इस घर की और बहुएं होती, मतलब कि लोग नहीं, अब बहुएं हैं भी नहीं, और जो है वो दिवाली के कारण आ नहीं पाई। चाचा की बहुएं, चाचा लोग आए थे, 2 चाचा मेरे आ गए थे, लेकिन परिवार से कोई नहीं आ पाया था। तो वरना इस परिवार में जितनी बहुएं हैं वो सब एक साथ बैठ कर के खाना खाएंगी। लेकिन मैं दूसरे परिवार में चली गई हूँ, तो इस घर के जो देवी देवता हैं, पूजा है, वो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए मैं नहीं बैठी। और मुझे पहले लगा था शायद मैं बैठूंगी, इसलिए मैं साड़ी भी लेके आई थी। लेकिन जब देखा कि मैं नहीं बैठूंगी, मैंने कहा नहीं, अब हम नहीं साड़ी पहनेंगे, हम जो है सूटी पहन लेते हैं। और मेरी बड़ी भाभी को आपको देख के नहीं लगेगा कि इनकी शादी को ईश्वर भगवान बनाए रखे। इनकी शादी को 27 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरी बड़ी भाभी उसी तरह है जैसे ये पहले उतरी थी। और आज भी अपने जिम्मेदारियों को, सारी चीज़ों को, इवन जब ये भाभी मेरी आई थी तो ये जिनको बेटी हुई है, ये मेरा छोटा वाला भाई जो है बस 6 साल का था, 6-7 साल का था। और आज इसकी बेटी का भी सारा फ़र्ज़ मेरी बड़ी भाभी पूरा कर रही है। तो ऐसे ही होती है घर की बड़ी बहू, बिल्कुल घर की रौनक, घर की जान। और उसके ना रहने पे वास्तव में घर रुक जाता है। यही काम मेरी मम्मी ने किया और यही काम बखूबी मेरी बड़ी भाभी निभा रही है। तो अब तो मुझे अपनी भाभी में ही, बड़ी भाभी में अपनी माँ का रूप दिखाई देता है। मैं मम्मी से जो बात शेयर नहीं करती, वो मेरी बड़ी भाभी उस चीज़ को मैं शेयर करती हूँ। और छोटी वाली भाभी तो अभी अभी आई है, ये भी मतलब अपने हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छी है। और छोटी वाली भाभी के मैके से उनके भाई आए हुए थे, जो बीच पलंग पे बैठे हुए हैं। इनको मैंने पहले वीडियो में भी आपको दिखाया है। मम्मी पापा इनके नहीं आ पाए, क्योंकि दिवाली के कारण सभी लोगों की यही प्रॉब्लम थी। और बड़ी भाभी ही इस पूजा को कर रही हैं। मम्मी कर सकती थी, लेकिन मम्मी अब इतना उठ बैठ नहीं सकती, तो बड़ी भाभी सुबह से व्रत हैं और अब वो पूजा कर रही हैं। और ये पूजा मतलब होने के बाद सारा खाना, मतलब 7 पतरी निकाली जाती है 7 सुहागिनों को, और इस खाने में 7 सुहागिनें बैठती हैं। तो अब कोई था तो नहीं, तो बस मम्मी और छोटी वाली भाभी बैठेंगी खाने के लिए, और भाभी पूजा कर रही है इसलिए भाभी नहीं बैठ सकती। तो ये देखिए, मतलब पूजा की अपना जो भी रस्म है, रिवाज जिस तरह से होता है वो किया जा रहा है। और ये जो नीचे दिया जल रहा है, इसी दिए के ऊपर अभी काजल की जो कजरौटा होता है उसको रख दिया जाएगा, और उसमें फिर काजल मतलब कि बनेगा। और वो रात में जब मतलब 2-3 घंटे बनेगा, तब तक सब लोग खाना वाना खा लेंगे, पूरा घर खाना खा लेगा। और सबसे लास्ट में फिर बुआ का आखिरी फर्ज कि वो अपने भतीजी की या भतीजे की आँख में पहली बार काजल लगाती है। ये सूखा काजल होता है, और ये जो काजल होता है ये अब इसको 1.25 महीने शायद, या पता नहीं कितने दिन तक इसको लगाया जाएगा। और ये जो इससे आँखें जो हैं बच्चों की बड़ी प्यारी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और आँखों में जो पानी होता है, मतलब कि जो पेट का पानी होता है, वो सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाती हैं। तो ये सब हमारे रस्में हैं, हमारे रिवाज हैं, तो बड़े काम के हैं। तो ये देखिए, ये मतलब कि जो माता जी या जो भी घर के पूजा है, उसमें ये कहा जाता है बच्चे को कि लेना या देना, ऐसा करके कुछ होता है। तो जो बच्चे की माँ होती है वो कहती है लेना है, तो मतलब बच्चे को मुझे लेना है। तो बार बार 7 बार ऐसे छुआ करके बच्चे को बार बार गोदी में दिया जाता है। और बच्चा इस समय कोई कपड़ा नहीं पहना रहता है, वो बिल्कुल नंगा रहता है।
और उसको पीले कपड़े में ऐसे लपेटा जाता है और इस तरह से करके फिर लड़की की जो बच्चे की माँ होती है वो खाना खाती है और खाना खाने के बाद फिर बच्चे को नया कपड़ा, नया गहना जो भी आपके पास है वो आप पहनाएंगे। और मेरे घर में तो मैं जो लेके आई हूँ वही पहनाऊँगी क्योंकि मैं बुआ हूँ। और ये एक पत्री जो है वो खाना निकाला जाएगा बाहर के लिए, मतलब ये जिन देवता के लिए, हमें नहीं पता ज़्यादा, तो ये एक बाहर गाय माता को चला जाएगा। तो इस तरह से घर का काम। ये मेरे घर का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है जो बाहर बना हुआ है। और मेरी जो कॉलोनी है मैके की वो बहुत अच्छी है, बहुत रौनक वाली है। जहाँ मेरा ससुराल है वो तो गली में है, वहाँ मज़ा नहीं आता बाहर। लेकिन देखिए मेरा जो मैका है वो कितना अच्छा है, पूरा पार्क है बाहर और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए गौ माता आ भी गई थी जैसे ही भाभी थाली लेके जा रही थी और तुरंत ही उसने खाना खा लिया था। छोटू ओका पहना ले बेटा, देखिए ये का जरोटा का नीचे आप दी तो है छोटू को, इनका तो क्या नाम है, लड़कियों को तो हमारे बेबी करके कान के करके रुका था बेबी, नहीं तो इनका इसमें नहीं दे देती भैया। हम जैसे ही मम्मी गए रखे रहते छोटू के स्कूल से, वैसे ही भैया आके तुरंत खाने लगे। मतलब नहीं आवाज दिए तो तुरंत ही आके बगल में इधर की तरफ कोने में थी, तुरंत खाने लगी। अब उसके लिए श्रद्धा है, श्रद्धा है देखिए। हाँ तुरंत और काली गाय और अब बच्चे को मैं कपड़ा नया पहना रही हूँ और ये कपड़ा मैं ही ले गई थी मेरी मम्मी को। तो वैसे मुझे भी बिल्कुल इस बच्चे को ब्राइट कलर पसंद है, बट अगर आप होजरी में लेते हैं तो आपको ब्राइट कलर नहीं मिलते हैं और मुझे नहीं मिला। तो मुझे जो मिला और बहुत अच्छे मतलब कंफर्टेबल कपड़े वो मैं बच्चे के लिए ले आई ताकि वो सॉफ्ट से कपड़े रहें। तो बस बिटिया रानी को अब नए कपड़े पहना दिए और उसके लिए मैं करधनी, पायल और जो मैं हाथ की चुरवा मतलब कि कंगन लेके गई थी। तो बस मैंने बच्ची को तैयार कर दिया और अब बिटिया रानी रेडी हो गई। कहाँ वो गिरी जा रही है। बच्चों देखते हैं हम सभी बच्चे क्या और ऐसा कलर दिखाएंगे कि आँख पे अच्छे नहीं लगेगा।
वही कह रहे हैं ना, हमें सब्जी नहीं आया एक क्या फिर एक ही दोस्त मेरे को आओ बता दो हमें सब्जी नहीं आया। और ये है मेरे पापा और उनके 2 भाई। मेरे पापा 3 भाई बहन थे, मतलब 3 भाई और 3 बहनें हैं। तो 2 बुआ तो अब नहीं रही, बड़ी बुआ है, बहुत बूढ़ी हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं। तो बस ये मेरे तीनों लोग खाना खा रहे थे। अब सबका खाना हो रहा है, भाभी बेचारी फटाफट से छान रही हैं और सारे बच्चे मैं सब लोग मिल कर के खाना सबको खिला भी रहे हैं, पैक भी कर रहे हैं। और अब भाभी जा रही हैं घर क्योंकि अभी काजल लगने में समय लगेगा, अभी सबका खाना पैक होगा, मतलब खाएंगे। तो भाभी गए, अब हम चल रहे हैं। और घर के लिए भी खाना भेजना था, तो भाभी के साथ मैंने घर पे खाना भेज दिया था ताकि भैया लोग सब लोग खा सके। भाभी भी फ्री होके ही खाना खाएंगी। और ये है भाभी का नेक, तो भाभी का एक ड्रम, उनका सूट, पायल, उनका नेक, मतलब जो भी मम्मी कैश में दी हैं, ये सब उनकी नेक दिया जा रहा है। और ये देखिए कोयछा का चावल है, तो ये ड्रम में डाल करके उसमें गुड़ और हल्दी डाल के मम्मी कोयछा दे रही हैं। अरे मेरा परसेंटेज खत्म हो रहा है। भाभी का कहाँ है? पहले भाभी को खोलिए, फिर 3% हो गए। मम्मी से लेके देना, ऐसा यहाँ सिस्टम नहीं है चोरी छुपे जैसा लगे। एक छुटवा रख दे। अच्छा हाँ अरे तो साड़ी रख दी, तू साड़ी जैसा आपकी मर्जी। हमारी मर्जी नहीं, जो तुम लोग को पहनने के हो है कि नहीं। भाभी को बुला लो। पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चले गए? फोन ही अंदर पड़ा हुआ है। ये बाहर गए थे, बाहर था क्या कोई? वापस खोल लीजिए। हाँ दीदी, बस इन्हीं सब में जिंदगी है। बस खोल के रात भर आज ड्यूटी दो। हाँ बस दीदी आज सोई भाभी लगाए, ओ लेकर जाना। भाभी लगाए। हाँ लगाइए। जय जय राम सीताराम, जय श्री राम। वाह तो ये सबका खाना पीना हो गया, सब लोग खाना सबका चला गया चाचा उचा के घर पे। सब चीज़ काम ख़त्म होने के बाद अब तसल्ली से बिटिया रानी को काजल लग रहा है। तो ये तो एक नंबर की सोने वाली कुंभकर्ण है, तो इसका तो नींद ही नहीं खुल रहा है, पता नहीं इसको कितना आज आराम मिल गया है। तो बस इसको देखिए, ये सूखा काजल मैंने लगा दिया और इसकी आँख बिल्कुल काली भर गई और लगते ही देखिए बच्चा कितना खिल गया। और आज तक मैंने शायद 3-4 बच्चों को काजल लगाया है, क्योंकि मानसप्रीत की भी काजल मैंने ही लगाया था इनकी छठी में। तो कभी भी जो है ये मतलब कि बच्चे काजल शांति से नहीं लगवाते, थोड़ी देर में पूरा मतलब पूरे चेहरे पे काजल बिखेर देते हैं। लेकिन बिटिया मेरी बड़ी लाडो है, ये बड़े आराम से इन्होंने अपना मेकअप कराया। तो बस ये था आज का एक खूबसूरत व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और व्लॉग के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर से मिलते रहिए मुझसे हर एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ये व्लॉग थोड़ा बड़ा है बट इस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही, मुझे इसका कोई भी पार्ट काटना अच्छा नहीं लगा। मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें बिल्कुल विदाउट एडिटिंग इसको अपलोड मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गुड नाइट।